एक तरफ अगर वो रेल तो रोक रहे हैं, रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके विरोध में आदिवासी समाज भी आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उसकी मांग जो अनुचित है, नाजायज है। और इस नाजायज मांग का समर्थन आदिवासी समाज नहीं करता है, क्योंकि वो ओबीसी की श्रेणी में शुरू से आ रहे हैं। हम लोग एक्सेप्ट किए हैं कि वो हमारे भाई है, आदिवासी मूलवासी भाई भाई बन के आज तक हम लोग साथ में रहे हैं। आज इस हमारा आदिवासी समाज में आकर चाहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सभी को वो खत्म करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे हिस्सेदारी में भी वो आना चाह रहे हैं, तो उसकी मांग नाजायज है। ये जो समाज है अपने आप को अपना गौरवशाली इतिहास बताता था, क्षत्रिय है बताता था, और इस तरह से ऊंच नीच बोल के आदिवासी समाज को कोल कुकुर बोल के अलग करता था, साथ नहीं बैठता था। और अपने ही द्वारा आंदोलन में उन लोगों ने इस तरह का बात रखा। 1931 की जनगणना में वो अभी जो रेल टेका आंदोलन कर रहा है, उसी तरह का रेल टेका क्षत्रिय बनाव का आंदोलन करता था, और उस समय इसी कारण वो उसे इसमें अलग कर दिया गया। अपने समुदाय के हक के लिए लड़ रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब में था, उसे अलग कर दिया गया। और उस समय से कभी उन्होंने क्षत्रिय में अपने आप को गिनती की ना, और आज क्या आदिवासियों का हक अधिकार देने के लिए आज वो आदिवासी बनना चाहते हैं। 2010 से हमको लगता है ये लोग आदिवासी बनने की लालसा इन पैदा हुई है, तो ये गलत लालसा है। आप 14% की आपकी आरक्षण है, ओबीसी श्रेणी में आते हैं, आप शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आप सांस्कृतिक रूप से आपका अलग स्टेटस है, तो उस स्टेटस को अपना बनाए रखे। हमारा आदिवासी में आने का ये प्रयास ना किया कीजिए। तो समुदाय के सब लोग दे रहे हैं, इस बात को मैं बोल रही हूँ। तो समुदाय के जब वो लोग अपना मांग को इतना अडिग होकर के कर सकते हैं, तो हमारे ये अठाए मुँह छुपवा नेता लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको भी तो अपने समाज के लिए आगे आना चाहिए। इनको वोट जब लेना रहता है तब इनको आदिवासी समाज का याद आ जाता है, लेकिन जब हक अधिकार का मांग करना रहता है तब ये लोग कहाँ मुँह छुपाए रहते हैं? इन लोगों को तो माए का अक्षर में मुँह ढुका रहना चाहिए अपना। इन लोगों को जब हक और मांग का बात होता है तो ये लोग कभी समाज के साथ खड़े होकर के अपनी बातों को प्रखरता के साथ नहीं रहते। आप आज देखिए कि मातो समाज के जितने विधायक सांसद जो भी है वो लोग एक तरफ हो गए हैं, लेकिन हमारे जो एसटी विधायक सांसद जो कोटे से बन करके आए हैं, आरक्षण का लाभ लिए हैं, आरक्षण से उनको जितवाया है, नहीं तो इन लोगों का एक पैसा का औकात नहीं है अगर इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता तो। आपके साथ क्यों नहीं? जो आदिवासी नेता है, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री तो सबसे पहला सिग्नेचर था मुख्यमंत्री का, जब साइन हुआ था भेजने के लिए, उसमें सबसे पहला साइन उन्हीं का था। वो क्या साथ देंगे? यहाँ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इसमें वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अगर ये लोग आदिवासी समाज को बेचना भी पड़ेगा ना, तो ये लोग बेच देगा। हमारे नेता मंत्री विधायक ऐसे बन चुके हैं। रेल टेका हो रहा है, उधर आप लोग का संख्या बहुत कम है, उन लोग बोल रहे हैं आरक्षण जो है आदिवासी में शामिल होकर रहेंगे, आरक्षण का लाभ लेके रहेंगे। सपना देखने दीजिए, सपना देखे उन लोग, क्योंकि आदिवासी उन लोग है ही नहीं, तो आदिवासी कैसे बनेंगे? इस देश में आदिवासी का निर्धारण का मापदंडों को ही पूरा नहीं करते हैं, और आदिवासियों के हक अधिकारों को डाका डालने के लिए आदिवासी बनेंगे। एक तरह आदिवासी आरक्षण का विरोध करेंगे, पेशा कानून का विरोध करेंगे, एकल पदों का विरोध करेंगे, और मांग करेंगे आदिवासी बनने के। ये नहीं चलेगा, और ये पूरी जानी बात है कि ये हक लूटने के लिए आदिवासी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। समाज के लोग तमाम नहीं होने देंगे। हम बोले ख्वाब देखते रहे, और उन लोग को ये मालूम है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक वोट बैंक को देख करके फैसला लेती है। इसीलिए अगर सही में था तो लोग रेल नहीं रोकते, है ना। मोराबादी मैदान में 20 लाख का भीड़ लगा के जुलूस करने से सही नहीं होता। फैसला संसद को, सदन को लेना पड़ता है, और संसद सदन में भीड़ नहीं होता है, तो जब तक वहाँ पर प्रश्न नहीं लिए जाएंगे कोई आदिवासी नहीं बन सकता। अभी तो कार्यक्रम चालू हुआ है, अभी धीरे धीरे देखिएगा हजारों की संख्या में यहाँ अगुआ विभिन्न जिला से, विभिन्न गांव से युवाओं का भी भागीदारी इस बार देखिए सुनिश्चित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे युवा भी जाग गए हैं अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, और कुर्मी समाज के खिलाफ में हम लोग एकजुट हो गए हैं। आने वाले दिन में हम लोग महारैली का
का भी आयोजन करेंगे कुर्मी के खिलाफ में। नहीं, हमारी पूजा प्रगति संस्कृति अलग है, उनका पूजा प्रगति मेल ही नहीं खाता है, तो कहाँ से आदिवासी? और आदिवासी को सूची में आने के लिए आप आदिवासी को कोल कुकुर कहते हैं, तो फिर इतना तत्परता क्यों कि आदिवासी कोल कुकुर के सूची में आने के लिए आप एकदम तत्पर हैं? तो कहीं ना कहीं आप भी बोलने से पहले अपनी भाषा को कंट्रोल कीजिए। आदिवासी समाज बुड़बक नहीं है, यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी भाषा को जानते हैं। आप जिस प्रकार से आदिवासी को टोल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संस्कार गलत है। आदिवासी समाज आज तक किसी को टोल नहीं किया है। हमारा संस्कार हमारे पूजा प्रगति से मिलती है, हमारी संस्कृति से मिलती है। हम लोग पुजारी हैं, जल जगल जमीन का। हम लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहन खान पान है, उससे कुछ मेल नहीं होता महतो समाज का। वो लोग जबरन आदिवासी बनना चाहता है और हमारी संस्कृति में हमला करना चाहता है।